पहले वीडियो में मैंने बात किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब हम आ जाइए प्रश्नावली पे बात करते हैं 1.1 पर। मैंने आपको कल ये फार्मूला बताया था A बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फार्मूले पर मैंने कहा था कि सवाल सारे प्रश्नावली 1.1 के लगने वाले हैं। अब यहाँ देखेंगे, इसे पहला सवाल दिया है 135 और 225 में, तो आप इस पर कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे इन दोनों में देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो सबसे दोनों में कौन बड़ी संख्या है 225, तो 225 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और छोटी संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब 135 से जब हम 225 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब इसमें जो है एक बार जाएगा कितना आएगा 90, यानी कि यहाँ पर एक 1 टाइम जाएगा और प्लस का रिमाइंडर कितना जाएगा 90, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे हमने क्या किया 135 से भाग 225 में जो शेष भागफल यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ठीक है। तो भाजक तो पहले लिखेंगे और भागफल बाद में लिखेंगे और शेषफल यहाँ लिखना है, ठीक है। ये दोनों पे इस पर फोकस करते रहेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे भाजक जो है बड़ा है, तो हम इसको पहले यहाँ पर लिख देंगे 135 और छोटी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब 90 से भाग देंगे 135 में, अगर 90 दूना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम ही लेना है तो एक बार ले जाते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे 45 आएगा शेषफल, ठीक। फिर अब ये क्या हो गया भाजक हो गया, ये क्या हो भागफल हो गया, ये क्या हो गया शेषफल हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है, आप कहेंगे 90 बड़ा है, तो हम बड़ी संख्या को यहाँ पर नोट कर लेंगे, छोटी संख्या को यहाँ पर। अब 45 से भाग देंगे कि 90 से ज़्यादा ले जाए, तो आप कहेंगे 45 दूना 90, ठीक है। और शेषफल क्या आया 0 आया। हम इसको तब तक यही क्रिया करते रहेंगे जब तक यहाँ पर शेषफल नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब शेषफल आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि 135 तथा 225 का HCF 45 यानी 45 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है 196 और 38,220 है, ठीक है। अब बड़ी संख्या ये है, हम बड़ी संख्या यहां नोट कर लेंगे, छोटी संख्या को यहां नोट करेंगे। अब 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो जब आप इसके 196 से भाग देंगे, 196 से जब आप भाग देंगे 38,220 में, तो कितना बार जाएगा, तो ये नियरेस्ट में चला जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग, 195 बार जाएगा। कितना जाएगा 195 बार जाएगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल मतलब कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। यहाँ पर जो होता है एक ही बार में शेषफल आ जाता है, तो हम कह सकते हैं 196 और 38,220 का HCF ये भाजक है, ये भाजक हमारा क्या होता है महत्तम होता है, तो 196 आपका क्या हो जाएगा। सवाल क्या है ये देखेंगे कि 867 और 255 है। अब इसमें कौन सी बड़ी संख्या, आप कहेंगे 867 है, तो हम यहाँ पर पहले बड़ी संख्या को नोट कर लेंगे और छोटी संख्या को यहाँ पर नोट करें 255, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 255 में भाग देते हैं 867 में, कितने टाइम से जाएंगे, अगर इसको 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार ले जाते हैं तो
3 बार ले जाएं, 3 बार ले जाते हैं ना, 3 बार अगर ले जाते हैं तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 बेटा ये 2 आ गया, ये 0 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। यानी 255 जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर भागफल 3 आएगा, ठीक है, और शेषफल कितना आएगा, 102 आएगा। ठीक, अब इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 255 है, 255 हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो भाजक बन जाता है वह 102। अब 102 से भाग देते हैं, 255 में भाग देते हैं, ठीक है, तो जब हम 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 204 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 204 आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 51 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे 102 बड़ा है। बड़ी संख्या को यहाँ नोट करना है, छोटी वाली संख्या को यहाँ नोट करना है। अब 51 से जब भाग देंगे 102 में तो 2 बार जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कि 867 और 255 का HCF कितना आएगा, 51 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। है 6Q + 1 या कह रहा है 6Q + 3 या 6Q + 5, कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे हमको ज्ञात करना है धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, आप यूक्लिड विभाजन में नियम आप जानते हैं कि जो शेषफल वो आता है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है, लेकिन भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान देना है। जैसे हमने कहा दिया है 6Q + 1, है ना, अगर इसको A बराबर BQ और +R से कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे क्या कि जो भाजक का वैल्यू आया है वह 6 आया है, यानी कि जो ये शेष रिमाइंडर है शेषफल वह है भाजक से छोटा ही रहना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। इससे 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, 6 इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप हम यहाँ देखेंगे 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 को हमको दिखाना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अब यहाँ देखेंगे A बराबर 6Q, आप जानते हैं सम संख्या में चाहे किसी सम संख्या का गुणा करें या विषम संख्या का गुणा किया जाता है तो वह संख्या सदैव सम ही आता है। जैसे अगर मान लीजिए 6 है, किसी वजह से अगर मैंने 0 से 1 से गुणा किया तो 6 आया, अगर 2 से भी गुणा किया तो 12 आ जाएगा, सम आ रहा है। अगर विषम संख्या से गुणा करेंगे 18, सम आ रहा है। अगर सम से भी गुणा करेंगे तो भी सम आएगा, विषम संख्या से गुणा करेंगे तो भी समेश ही संख्या सभी आ रही है। यानी आप मोटी मोटी आप बात समझें कि किसी भी सम संख्या के या सम संख्या या विषम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह सम संख्या ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6Q + 1 है, तो ये सम संख्या है। अब Q कोई भी संख्या हम रखेंगे, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4, कोई भी सम या विषम संख्या रखेंगे, सम बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि 6 क्या है, एक पति है और Q क्या है,
पत्नी है, ये अपने किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वहाँ विरम परिस्थिति ले आ जाती है, यानी कि वहाँ पर विषम धन पूर्णांक की बन जाता है। जैसे हम कहें 6q+, अगर कोई रिमाइंडर 0 बनाते हैं तो क्या ये संख्या क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे वही सम संख्या बन गया, सम संख्या है, या सम पूर्णांक कर लीजिए, सम पूर्णांक कर लेंगे। ठीक, अगर इसी के बीच में अगर कोई यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, 0 है, अगर कोई तीसरा आदमी आ जाता है, जैसे मान लीजिए 1 आ जाता है, तो अगर ये हम चाहे विषम संख्या का मान लीजिए हम 3 रख देते, 3 × 18 1 19 हो जाता है, विषम परिस्थिति बन जा रही है, यानी विषम पूर्णांक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये विषम पूर्णांक बन रहा है, क्या बन जाएगा, विषम पूर्णांक बन जाएगा। अगर इसमें हम 2 व्यक्ति आ जाते हैं तब कुछ समस्या समाधान रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 × 18 2 20, यानी ये कौन सी संख्या बन जाएगी, सम पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा गाइस, सम पूर्णांक बन जाएगा। फिर मान लीजिए 3 व्यक्ति आ जाते हैं तो तब वो भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, विषम पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, विषम पूर्णांक बन जाएगा। पुनः हम मान लीजिए 4 लोग आते हैं तो भी समस्या समाधान होता है, यानी सम पूर्णांक बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सभी क्या बन जाएंगे, सम पूर्णांक बन रहे हैं। 5 लोग आते हैं तो विषम परिस्थिति में आने वाले जो लोग होते हैं वे बहुत ही घातक होते हैं, यानी क्या बन जाएंगे, विषम पूर्णांक बन जाएंगे। और हमें प्राप्त ही वही करना है, क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो कौन कौन आपने देखा, 1 3 5 7, ऐसे ही सारे विषम धन पूर्णांक मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या प्राप्त कर लिए कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 616 सदस्य हैं। 616 सदस्य हैं, जिसमें 32 सदस्य वाले बैंड मार्च है। 32 सदस्य क्या है, बैंड मार्च है, करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से 616 और 32 हमको यशब निकाल लेंगे तो हमें स्तंभों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को 616 को यहाँ पर नोट करते हैं और छोटी संख्या को यहाँ पर नोट करते हैं। हमने कहा था ये क्या होता है, इसको 32 को 616 से भाग देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 32 से भाग दे लीजिए 616 में, तो एक बार ले जाएंगे कि दोबारा जाएगा तो 32 दूना 64, एक बार ही ले जाएंगे। 32 यहाँ पर नोट कर लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 निकालो 9 आ जाएगा, आइए बचेगा 5 296। तो अब इसको 9 बार ले जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर जो है कैंसिल 8 हो जाएगा। ठीक है, 32 को हम 19 बार ले जाएंगे बेटा, तो आपका शेष फल आएगा कितना, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, ये भाजक है, ये भागफल है, ये क्या है, शेषफल है। अब इसको जो भाजक हो यहाँ पर हम भाज्य बना लेते हैं 32, और जो शेषफल है इसे भाजक बना लेंगे। अब 80 से भाग देंगे, 32 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8 चौके 32 प्लस
शेषफल 0 आ गया। हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन के मेथड जब हम भाग देते हैं, यह भाग वाली क्रिया तब तक स्टार्ट रहती है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे शेषफल 0 आ गया है। अब इसके आगे हमको नहीं करना है, तो आपको बताएंगे 616 तथा 32 सदस्यों में 8 स्तंभ होंगे। कितने स्तंभ होंगे? 8 स्तंभ होंगे। ठीक है, ये प्लस 3m या 3m+1 या 3m+1। अब यह कह रहा है कि आपको वर्ग करके, पूर्णांक को वर्ग करके लाना है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग a बराबर BQ+R होता है। तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये b का वैल्यू कितना आ गया? 3। आप जानते हैं जो शेषफल होता है वह 0 से बड़ा या बराबर आ सकता है, और लेकिन b से क्या होता है? छोटा होना चाहिए। यहाँ पर हमको जो है रिमाइंडर कहाँ तक ले सकते हैं? 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको a बराबर हम 3q ले लेते हैं, a बराबर 3q+1 ले लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? वर्क कर लेंगे। तो वर्क करिए, a² 3q का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 3 त्रिका 9q² हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या है? 3q²। अब इसको मान लेते हैं, माना m बराबर 3q² होगा, तो क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, a बराबर 3q+1। अब दोनों पक्ष को होल स्क्वायर कर देंगे, तो a+b को होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है सूत्र? a+b को होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, a² + 2ab + b² होता है। तो अब इसी फार्मूला से हम a के स्थान पर 3q रहेगा और b के स्थान पर कौन काम कर रहा है? a काम कर रहा है। तो a² होता है तो हम क्या करेंगे? 3q का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 है, फार्मूला 2 लिखेंगे। a का स्थान कौन काम कर रहा है? 3q, यानी कि 3q। b के काम कौन कर रहा है? 1, प्लस b का स्थान कौन है? 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 3 त्रिका 9q², 2 तिहाई 6q और +1। अब क्या करेंगे बेटा? इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। 3 त्रिका 9q² और 3 दूनी 6q और +1। अब यहाँ पर हम पुनः मान लेंगे m के लिए 3q² + 2q, तो क्या आ जाएगा? 3m प्लस इतना m हो गया और +1। तो हमको यही लाना था, अतः ये 3m आ गया, 3m+1, यही हमको जो है लाना था। 9m +1 या 9m+8 है। ठीक है, अब इसको जो है कह रहे हैं आपको कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 है। अब क्या करेंगे? इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर BQ+R,
कंपेयर करेंगे, बी का मान कितना आएगा 9, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 9 आ गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो शेषफल है वह 0 से बड़ा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, बी से कम होना चाहिए। आप जानते हैं बी क्या है। अब आर का मान क्या हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन हाँ 8 भी हो सकता है, 9 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं a बराबर 9 क्यू। इसको क्या मान लेते हैं, a बराबर 9q प्लस 1। इसको क्या मान लेते हैं, a बराबर 9q प्लस 8। रिमाइंडर को जो रहेगा वही हमको जोड़ देना है। अब इसको घन करेंगे, चलिए घन करते हैं हम। a का होल क्यूब करते हैं, क्या हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है बेटा, इसको हम 9 को ऐसे भी ले सकते हैं, 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 क्यूब। तो एक 9 बाहर कर लेते हैं, यानी कि 9 और 9 9 क्या हो जाएगा 81 का क्यूब। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना यम बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यू क्यूब। ठीक है, अच्छा दूसरे के लिए भी ले लेते हैं हम, a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, दोनों बच्चों को हम क्यूब कर लेते हैं। अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये आप अच्छी तरह यहाँ पर देख लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र बनता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर a का काम कर रहा है 9 क्यूब, यानी a का काम कौन करेगा 9 क्यूब काम करेगा, b का काम कौन करेगा 1। अब इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, रखते हैं, यानी 9 क्यूब का होल क्यूब हो गया प्लस 3 a का काम कौन कर रहा है 9 क्यूब गुणे स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर भी कर देंगे, और b का काम कौन कर रहा है 1 प्लस 3 यहाँ है नोट कर देंगे, 3 a का काम कर रहा है 9 क्यूब और 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे 9 को हम 3 बार लिख लेते हैं, आपको आसान समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखेंगे 3 9 मल्टीपल 9 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 9 क्यूब और 1 का 9 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। यहाँ पर 9, यहाँ तक 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा क्यूब। और यहाँ पर क्या बचेगा, जब एक 9 निकल जाएगा 9 3 का हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा 3 क्यू बच जाएगा। ठीक है, और इसको हम बाहर ही एक रहने देंगे। तो अब यहाँ पर भी कर लेंगे, माना 81 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 m प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे के लिए ले आ लेंगे a का क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, इसका करते हैं, इसको भी वही फार्मूला से लगाएंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। इसी फार्मूला से ओपन करते हैं 9 क्यूब का होल क्यूब। अब यहाँ पर a का काम जो है 9 क्यूब करेगा, b का काम जहाँ वहाँ पर 1 कर रहा है यहाँ पर 2 करेगा। ठीक है,
चलिए फार्मूला रखते हैं, प्लस 3 मल्टीपल ए का काम कौन कर रहा है 9 क्यूब, होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीपल बी का काम कौन कर रहा है 2 प्लस 3, फार्मूला 3 है मैंने 3 नोट कर लिया, 9 क्यूब गुणे 2, अब प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर रहेगा, ध्यान देंगे बी स्क्वायर है। अब बी के क्यूब कर लेंगे हम, यानी बी के क्यूब कर लेंगे, ओपन कर लीजिए, 9 मल्टीपल क्यूब कर लेंगे, 3 9 मल्टीपल 9 क्यूब स्क्वायर मल्टीपल 2 प्लस 3 मल्टीपल 9 क्यूब, दो दूनी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये का है 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसमें हम 9 कॉमन, इतना क्या कर लेते हैं बेटा 9 इसमें कॉमन है, 9 बाहर ले लेते हैं, तो 9 ये क्या हो जाएगा 9 81 क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें 9 के 9 3 क्या होगा 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 9 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा 4 3 12 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 8 को बाहर रहने देते हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, माना यम बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ठीक है। क्या आ गया 9m प्लस 8, अतः 3 यहाँ पर क्या मैंने हल्के क्या आया, यहाँ पर हमने माना तो 9m आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 9m हमको यही लाना था, 9m ये वाला और ये वाला, और यहाँ पर हमने भी ये लिखा 9m प्लस 1